नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, एक नए सबक के साथ हाजिर हैं। आप देख रहे हैं तर्जुमा तफसीर चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन इकराम, हमारा सबक चल रहा है सूरह अल इमरान का रुकू नंबर 13 और उसकी आयत नंबर 122 तक हमने पढ़ा था, जिसमें तज़किरा था ग़ज़वा ओहद का। ये जो रुकू हैं सूरह अल इमरान के चंद आगे आने वाले, इनमें ज़िक्र ग़ज़वात का ही है। पिछली आयत में सूरह जिसमें हमने पढ़ा था उसमें ग़ज़वा ओहद का वाक़या था। अब यहाँ पे जो है वो मुख्तसर तज़किरा ग़ज़वा बदर का होगा। सबक शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को सदका जारिया समझ कर लाजमी दूसरे लोगों तक पहुँचाया करें। लाइक शेयर ज़रूर किया करें। शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु, और अलबत्ता तहकीक नसरकुमुल्लाहु, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की, भी बदरिन, बदर के मुकाम में, बदर के वाक़े में, व अंतुम, और तुम लोग अज़िल्ला, और तुम लोग कमज़ोर थे। फ़त्तकुल्लाह, पस डरते रहो अल्लाह से, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम लोग शुक्रगुज़ार हो जाओ। इस आयत मुबारका में ग़ज़वा बदर के मुतालिक इसकी थोड़ी सी झलक बयान की गई है कि ग़ज़वा बदर में 1000 मुशरिकीन के मुकाबले में अहले ईमान सिर्फ़ 313 थे, जबकि सबके पास तलवारें भी नहीं थीं। कुल 8 तलवारें थीं। कुफ़ार मक्का 100 घोड़ों का रसाला लेकर, 100 घोड़ों का दस्ता लेकर आए थे, और उधर यानी कि मुसलमानों के पास सिर्फ़ 2 घोड़े थे, और कुफ़ार के पास 700 ऊँट थे, और मुसलमानों के पास सिर्फ़ 70 ऊँट थे। इन सब के बावजूद अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी और तुम्हें अपने से ताकतवर दुश्मन पर गलबा अता फ़रमाया था। इस आयत मुबारका में भी इसी चीज़ का तज़किरा है, इसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि जो पिछले सबक में गुज़रा था ग़ज़वा ओहद में, कि तुम लोग परेशान ना हो। अल्लाह की वो ज़ात है कि जब तुम लोग बहुत कमज़ोर थे, ग़ज़वा बदर का वाक़या याद करो कि उस वक्त अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी। इस तक़ूलु लिलमुमिनीना, इस जब तक़ूलु आप कह रहे थे, लिलमुमिनीना ईमान वालों के लिए, ईमान वालों से, अलन यकफ़ियकुम, क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, क्या तुम्हें काफ़ी नहीं ये बात, अन युमिद्दकुम, ये कि मदद करे तुम्हारी, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, बी सलासती अलाफिन मिनल मलाइकाती, बी सलासतिन अलाफिन, सलासा 3 से है, अलाफ अल्फ़ की जमा है, अल्फुन अरबी ज़ुबान में 1000 को कहते हैं। क्या तुम्हारे लिए ये बात काफ़ी नहीं, अन युमिद्दकुम, कि तुम्हारी मदद करे, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, किसके साथ तुम्हारी मदद करे, किसके ज़रिए मदद करे, बी सलासती अलाफिन मिनल मलाइकाती, 3000 फ़रिश्तों के ज़रिए, मुनज़लिन, जो कि उतारे हुए हैं। यानी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त को याद करें कि जब आप ईमान वालों को इस बात की तसल्ली दे रहे थे कि ए मुसलमानों, अगर मुकाबले में 3000 का लश्कर आ गया है तो कोई गम की बात नहीं है। मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद के लिए 3000 फ़रिश्ते भेजेगा जो आसमान से उतरेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुशखबरी को फ़ौरी तौर पर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाया और उसकी मंजूरी का ऐलान फरमा दिया। फिर आगे इसी बात को कहा जा रहा है कि क्यों नहीं, यानी कि जब तुम लोग, इससे पिछले सबक में भी आयत मुबारका में यही आया था कि अगर तुम सब्र करोगे, तकवा इख्तियार करोगे, तो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए गैबी मदद पहुँचेगी। तो इस आयत में भी इसी चीज़ का तज़किरा है कि भला क्यों नहीं, यानी क्यों नहीं, अल्लाह तुम्हारी मदद को ज़रूर पहुँचेगा। फिर साथ में शर्त आ गया है कि इन अगर तस्वीरों, अगर तुम सब्र करो, व तत्तकू, और तुम तकवा इख्तियार करो, व यातूकुम मिन फ़ौरिहिम, और व यातूकुम, और आए तुम पर, मिन फ़ौरिहिम, एकदम से या फ़ौरन, हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम, ये तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारा रब, बिखमसती अलाफिम मिनल मलाइकाती, 5000 फ़रिश्तों के ज़रिए, मुसव्विमीन, जो कि निशान ज़दा हैं, जो निशान लगे हुए हैं। यानी कि क्यों नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये चीज़ बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि अगर तुम्हारे ऊपर ज़रूरत पेश है, तुम्हारे ऊपर अगर इस चीज़ की
تمہیں اس وقت مدد کی ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے 3,000 تو کیا، اگر ضرورت پڑے تو ضرورت پیش آنے پر، وقت پڑنے پر وہ 3,000 کیا تمہارے لیے 5,000 فرشتوں کی فوج بھی اتار سکتا ہے تمہاری مدد کے لیے۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں کیا اس کو اللہ نے، الا مگر بشرا لکم، تمہارے لیے خوشخبری کے لیے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، ولیتطمئن قلوبکم، اور البتہ تمہارے دل کے اطمینان کے لیے، ولیتطمئن، اور چاہیے کہ مطمئن ہو جائے، قلوبکم تمہارا دل بھی اس کے ذریعے، ومن نصر، اور نہیں مدد کر سکتا کوئی الا مگر عند اللہ العزیز، اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے جو کہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے بشارت کے طور پر تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تمہیں اس چیز کے بارے میں بتا دیا جا رہا ہے، تمہیں اس چیز کی بشارت دی جا رہی ہے، صرف تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے، ورنہ اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے، وہ کس طرح، ایسے کہ وہ کن فیکون کی شان رکھتا ہے۔ تو تمہیں یہ بشارت تمہارے دل کی اطمینان کے لیے دی گئی ہے، اگر 3,000 کی تعداد میں دشمن سامنے ہوا تو تمہاری مدد کو 3,000 فرشتے اتر آئیں گے، اور اگر فوری طور پر حملہ آور ہونے میں لوگ زیادہ شامل ہو گئے تو اللہ کی طرف سے بھی فوری تمہارے لیے مدد 5,000 فرشتوں کے ذریعے بھی کر دی جائے گی۔ لیقطع طرفا من الذین، لیقطع تاکہ کاٹ ڈالے، طرفا من الذین، طرفا ایک بازو یا ایک طرف، ایک گروہ، من الذین کفروا ان لوگوں کا جو کہ کافر ہیں، او یا یکبتہم، یا پھر انہیں ذلیل کر دے، فینقلبوا پس وہ لوٹ آئیں، خائبین ناکامیاب ہو کر۔ یعنی کہ یہ جو مدد ہے یہ تمہارے لیے اس لیے کی گئی ہے تاکہ تم لوگ کافروں کے لیے کیا کر جاؤ، کافروں کو ذلیل و رسوا کر کے ان کو بالکل جو ہے وہ ختم کر دو۔ یعنی کہ یہ جو بات ہے غزوہ احد کے حالات، واقعات، ان پر یہ تبصرہ، یہ ساری چیزیں یہ ترتیب کے اعتبار سے نہیں ہیں، کیونکہ پہلے سبق میں ہم نے جو پچھلے سبق میں پڑھا جس میں غزوہ احد کا بیان تھا، اس میں اس طرح بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر سے نکل کر میدان جنگ میں مورچہ بندی کا ذکر ہوا، پھر اس سے پہلے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب خبریں پہنچیں کہ 3,000 کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل ایمان کو اللہ کی مدد اور نصرت کی خوشخبری دی۔ پھر اس کے بعد جنگ کے دوران مسلمانوں سے جو خطائیں، جو غلطیاں ہوئیں ان کی نشاندہی، اور ایک ایسا معاملہ بھی ہوا کہ جس پر جب سب سے پہلے، یعنی کہ کون سا معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید زخمی ہونا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بے ہوشی کا طاری ہو جانا، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آ گئے کہ یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے کہ جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ یعنی تلوار کا جو وار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک پر لگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور زخم خون سے بالکل جو ہے نا وہ زخم سے خون کا ایسی جیسے فوارہ چھوٹتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بے ہوشی بھی طاری ہو گئی، اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ تو اس وقت اللہ کی طرف سے فرشتہ بھی آیا کہ جس نے یہ کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں کو ہم پیس کے رکھ دیں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوئے تھے کہ یہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے نبی کو اس طرح کی تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ لیسا لکا من الامر، آپ کے لیے نہیں ہے، یعنی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، من الامر شیء کوئی بھی معاملہ، او یتوب علیہم، یا یہ کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے دے، فإنہم ظالمون، بے شک وہ لوگ ظالم ہیں۔ یعنی کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے، وہ ایمان لے آئے، یا اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے دے، بے شک وہ لوگ ظالم ہیں۔ ان کے ظالم ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لہٰذا وہ سزا کے حقدار تو ہو چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، اور یہ وقت کے اسی طرح، یعنی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی بات جو ابھی میں بتا رہی تھی کہ طائف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طرح بدسلوکی کا مظاہرہ کیا گیا،
آپ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो शदीद तरीन दिन था। तो जिब्राईल अमीन भी उस वक्त तशरीफ़ ले आए और वही वो मलकुल जिबाल हाजिर है और उसने कहा है कि अल्लाह के नबी आप हुक्म फरमाएं तो इन दोनों पहाड़ों को हम आपस में टकरा दें कि जिनके दरमियान ये शहर ताइफ जो है, ताइफ की आबाद है, इसके तमाम लोग इसमें पिस जाएं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, क्या अजब, यानी कि क्या पता हो सकता है अल्लाह उनकी आइंदा जो आने वाली नस्लें हैं उनको हिदायत दे दे। तो ये इस वक्त यानी कि ये बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनको तबाह करने का फरिश्ते कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं करना। हो सकता है कि अल्लाह पाक इनको क्या कर दे, तौबा की तौफीक दे दे, उनकी आने वाली जो नस्लें हैं उनमें कुछ लोग हिदायत की तरफ आ जाएँ। वलिल्लाहि मा फिस समावाति, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़, और जो कुछ ज़मीन में है। यगफिरु, वो बख्श देता है, लिमन यशाउ, जिससे चाहता है, व युअज़्ज़िबु मन यशाउ, और अज़ाब देता है जिससे चाहता है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यानी अल्लाह ही के इख्तियार में है जो कुछ भी आसमानों में है, हर चीज़ की बादशाहत, हर चीज़ की मलकियत उसी की है, चाहे वो आसमानों में कुछ चीज़ें हैं या ज़मीन में है, जो भी है। यगफिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा, अगर यानी जैसे वो पिछली इसमें वाक़े में था कि हो सकता है अल्लाह अगर चाहें तो उनको हिदायत दे दे, यानी इन लोगों को तौबा की तौफीक हो जाए और उनके आने वाली जो नस्लें हैं वो हिदायत की तरफ हों। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर अल्लाह क्या करेगा, उनको अज़ाब देगा, क्योंकि ये ज़ालिम लोग हैं। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में है, वो जिससे चाहता है बख्शता है, जिसे चाहता है अज़ाब देता है। और उसकी जो ज़ात है, जो सिफ़ात है, वो तो बख्शने वाली, रहम करने वाली है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, कि वो क्या है, बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। तो ये इस चीज़ के मतलब यानी कि अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि वो बिल्कुल, यानी ये अक्सर ही आयात में आता है कि जब किसी पर, इंसान पर कोई गुनाह की वजह से, बासबाब गुनाह के उस पर कोई अज़ाब आता है, तो इसमें माज़अल्लाह हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ने इन पर जुल्म किया है, बल्कि यही आता है कि ये लोग खुद अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं। तो इसी तरह है कि जो कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल ज़रूर करता है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ही, अल्लाह की सिफ़ात है, बख्शने वाला है वो और रहम करने वाला है। सदाकल्लाहुल अज़ीम। सामीन इकराम, यहाँ आज हमारा सबक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह नए सबक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।